हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंकगणित को लेकर। और इसमें लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इसका 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 110 से पहले का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो जिनको 110 से पहले का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा वीडियो का लिंक, जाकर आसानी से देख सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 111 नंबर। 111 नंबर के बाद इसमें दिया है 121 क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 111 नंबर का दिया है क्वेश्चन। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दिया है। मार्क प्राइस दिया है 12 रुपया और इस पे 15% का एक बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया गया है 15% का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपया हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, ये D1 है और D2 हम लोगों से पूछ रहा है और सेलिंग प्राइस दे दिया है D2 करने के बाद कितना दिया है 8.16 रुपया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पहला बट्टा दे रहा है 15% का क्या कर रहा है, पहले बट्टा दे रहा है और बट्टा दिया किस पे जाता है, मार्क प्राइस पे 12 रुपया पे। मार्क प्राइस 12 के बराबर है, यानी कि 12 रुपया पे बट्टा दे रहा है। तो 12 रुपया पे 15% का बट्टा दे रहा है तो कितने में वस्तु को दे रहा है, 85% में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं कि D1 के बाद कितने में वस्तु को दे रहा है। 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में। दूध हमें 20, 2 छक्का 12, 17 छक्का कितना होगा 6 7 42 और 6 कमा 6 4 10। 10 से भाग देना है, तो 10 से जब भाग देंगे तो 10 एक स्थान पे लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 रुपया 20 पैसा में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है पहला डिस्काउंट देने के बाद। ये पहला डिस्काउंट देने के बाद सेल कर रहा है 10 रुपया 20 पैसा में, लेकिन ये फिर डिस्काउंट एक दे रहा है, दूसरा भी D2 भी कर रहा है। यही पूछ रहा है कि D2 किस दर से दे रहा है कि इसे 8 रुपया 16 पैसा में बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मूल्य में कमी करना। डिस्काउंट का मतलब कि जितना इसका मूल्य है उसमें कुछ कम कर देना, छूट दे देना। तो कमी कर रहा है, मूल्य है 10 रुपया 20 पैसा, लेकिन इसको कम कर रहा है और कम करने के बाद कितना कम कर दे रहा है कि वह 8 रुपया 16 पैसा के बराबर हो जा रहा है। ये 10 रुपया 20 पैसा को कम करते जा रहा है। किस दर से कम कर रहा है कि वह 8 रुपया 16 पैसा के बराबर हो गया, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोनों वैल्यू हम लोगों के सामने परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो कितना कम कर रहा है, दोनों को माइनस करेंगे, कितना कम करेगा यहीं पे निकल जाएगा माइनस करने के बाद। तो माइनस कर लेते हैं, 10.2 में से 8.16 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2.04। ये 2.04 रुपया कम कर रहा है, और कम किस पे कर रहा है, 10.2 पे कर रहा है। 2.04 तो कम किया, लेकिन किससे कम किया, 8.16 से कम किया या फिर 10.2 से कम किया। तो 10.2 से कम करेगा तभी तो इसके बराबर होगा। तो बटा में 10.2 इंटू 100%। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, किस दर से कम कर रहा है ये पूछ रहा है, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिए हम लोग। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है और 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा हट जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा और 100 भी हट जाएगा। यहाँ पर केवल परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो नीचे 1 अंक पे दशमलव है, नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो नीचे दशमलव हट जाएगा, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो 102 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, पूरा पूरा यह 20 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर मिला 20%। 20% के दर से कम कर देगा तो यह 8.16 रुपया में बेच लेगा। बात समझ में आई। D2 का वैल्यू मिला 20%। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर।
112 नंबर दिया है क्वेश्चन। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीद रहा है, खरीदता है यानी कि खरीद रहा है। 25% अंकित मूल्य है तो उस अंकित मूल्य पे 2 बट्टा ले रहा है। पहला बट्टा 20% का तथा दूसरा बट्टा 5% का, और दोनों बट्टा लेने के बाद खरीद रहा है वह वस्तु को। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय कर दिया। तो मरम्मत कब करवाएगा? खरीदने के बाद। और खरीद किस पे रहा है? 25,000 पे नहीं, 2 बट्टा लेने के बाद खरीद रहा है और खरीदने के बाद ये मरम्मत करवाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि तथा इसे 25,000 में बेच देता है। तो जितना अंकित मूल्य है उतना ही पर बेच रहा है। 25,000 अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर बेच रहा है। तो जब अंकित मूल्य पर बेच दे रहा है तो उसका लाभ या हानि क्या हो रहा है? प्रतिशत में बताना है। अगर लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में बताना है, हानि हो रहा है तो प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो यह मार्क प्राइस दे दिया है 25,000 रुपया, और ये 25,000 में लास्ट में बेच दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी 25,000 इसका हो गया। तो मार्क प्राइस 25,000 है तो इसी पे तो छूट लेकर खरीद रहा है, डिस्काउंट लेकर। ये दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है अंकित मूल्य पे, तो डिस्काउंट दे रहा है तो खरीदने वाला जो है खरीद रहा है इसको। तो पहला डिस्काउंट इसका है 25,000 पे 20% का, और दूसरा डिस्काउंट है 5% का। तो 20% डिस्काउंट दे दिया यानी कि 80 में ले लिया, और फिर 5% डिस्काउंट दिया यानी कि 95 में लिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 1 4 0 से नीचे 4 0 कट जाएगा। 25 वाट है 200, और फिर 2 का गुणा कर लेंगे और लास्ट में 2 0 बढ़ा देंगे तो 200 का गुणा 95 में हो जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 दूना के 18, 190, और 2 को 0 बढ़ा देंगे, 19,000 रुपया। ये 19,000 रुपया में 2 बट्टा लेने के बाद खरीद लिया। 2 बट्टा लेने के बाद ही 19,000 में खरीद लिया, लेकिन 19,000 खरीदने के बाद इस पे 1,000 रुपया व्यय कर रहा है मरम्मत करवाने में। क्या कर रहा है? इसका मरम्मत करवाने में 1,000 रुपया इस पे व्यय कर रहा है। तो इसे वस्तु अब पड़ गई 20,000 रुपया का। इसका अब इस पे लागत मूल्य देखा जाए तो 20,000 रुपया हो गया। तो 20,000 में खरीद कर 25,000 में सेल कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर पूरा सेल कर रहा है। तो जब 20,000 में खरीद के 25,000 में सेल कर रहा है, यानी कि 5,000 रुपया का उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो 5,000 का लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 5,000 में सीपी से भाग दे देंगे इंटू 100%। 3 0 से 3 0 नीचे कटेगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। 2 5 10, 5 5 25। लाभ कितना परसेंट का हो रहा है? 25% का। क्वेश्चन कितना परसेंट लाभ अथवा हानि हो रहा है यही पूछ रहा है। तो लाभ हो रहा है और 25% का हो रहा है। ठीक है, 25% लाभ विकल्प संख्या बी। 25% हानि दिया है विकल्प संख्या ए में, लेकिन हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का। तो हम लोग विकल्प संख्या बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। दिया है क्वेश्चन, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित कराता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, यही पूछ रहा है। वास्तविक मूल्य से क्या कर रहा है? 40% अधिक मूल्य अंकित करा रहा है, मार्क करा रहा है। तो वास्तविक मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया इसका है। तो जब वास्तविक मूल्य 100 रुपया है तो इससे 40% अधिक अंकित करा रहा है, यानी कि 140 रुपया अंकित करा रहा है, मार्क करा रहा है यह 140 रुपया, और इसका वास्तविक मूल्य है 100 रुपया। वास्तविक मूल्य को क्या कर सकते हैं? सीपी बोल सकते हैं। वास्तविक मूल्य को सीपी बोल सकते हैं। तो 100 रुपया सीपी है और मार्क करा रहा है 140 रुपया, और इस पे 15% का बट्टा दे रहा है। क्या दिया है? 15% का बट्टा। तो बट्टा किस पे दिया जाता है?
मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस है कितना 140, तो 140 पे 15% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 185 में दे रहा है। कितना में दे रहा है 140 का 15% बट्टा दे रहा है, यानी कि वस्तु को 85 में दे रहा है। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा 17 बार में, 5 दूना के 10, 2 सते 14, 7 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो 7 सत्ते 49 को 9 हाथ में लगा 4, 7 कमा 7 4 11, 119 रुपया में यह बेच रहा है। और इसका वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। 100 रुपया में खरीद के 119 में बेच रहा है, यानी कि उसे लाभ हो रहा है। तो कितना का हो रहा है, तो लाभ परसेंटेज कितने में निकलता है 100 पे निकलता है, तो 100 पे निकलता है, 100 में खरीदा है, यानी कि इसे 19% का लाभ हुआ। 100 से जितना प्लस रहेगा उतना लाभ हो जाएगा, तो 100 से 19 प्लस है तो 19% का लाभ हुआ। और नहीं तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पी परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 100 में खरीद के 119 में बेच रहा है, तो 19 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और बटा में सीपी कितना है 100 रुपया इंटू 100%, 100 से 100 कट दिया, कितना हो गया 19%, यानी कि 100 से जितना अधिक रहेगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। तो 100 से 19 अधिक है तो 19% लाभ हो गया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं 114 नंबर की ओर। एक 114 दिया है क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। ये तो सही बात है, अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है घड़ी विक्रेता। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपया कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है पूछ रहा है। तो मार्क प्राइस कितना होता है, अंकित मूल्य परसेंटेज में देखा जाए तो कितना प्रतिशत के बराबर होता है 100% के, और इस पे 5% का क्या कर रहा है बट्टा दे रहा है। तो 5% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 95% में दे रहा है वस्तु को। घड़ी को 100% में न देकर 95 में दे रहा है। अंकित तो है 100 रुपया, लेकिन 100 रुपया में नहीं बेच रहा है, 5% का डिस्काउंट देकर 95% में बेच रहा है। तो अगर यह 95% में न बेचता, क्या दिया क्वेश्चन कि 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो, यानी कि अब 95 में नहीं इसको बेचने के लिए बोल रहा है, 95 में बेचेगा तो 5% का बट्टा देगा, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर 7% का बट्टा दे, यानी कि अब 93% में बेचे, तो जब 93% में बेचेगा तो इसे क्या होगा 30 रुपया कम लाभ होंगे। इसको रुपया में देखा जाए तो 100 रुपया इसका लागत मूल्य है, तो जब 100 रुपया लागत मूल्य है तो 95 में बेच रहा है 5% बट्टा देकर, और उसके बाद 7% बट्टा देगा, यानी कि 93 में बेचेगा। तो 95 में बेचेगा तो उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, 93 में बेचेगा तो कम पैसा मिल रहा है। तो कम पैसा मिल रहा है तो उसे लाभ कम होगा। तो जब लाभ कम होगा तो कितना कम होगा दे दिया है, कम हो रहा है उसे 30 रुपया। तो अगर 30 रुपया को इसमें प्लस कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और नहीं तो इस 30 रुपया को इसमें माइनस कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां पर बात समझ में आई। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस 30 को या तो इसमें माइनस करेंगे या तो इसमें प्लस करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें प्लस कर देते हैं। तो 95% दोनों को बराबर करने के लिए 93% में 30 रुपया को प्लस कर देंगे, या फिर इसको 30 को यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं आप लोग। तो उसको 30 को प्लस किए देंगे, ये 93% को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 95 में से 93 को माइनस कर देंगे तो 2% का वैल्यू आया 30। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो 1% का वैल्यू निकला 15, और हमें बताना है अंकित मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% का वैल्यू निकला हम लोगों का 1500 रुपया। ठीक है, 114 का 1500। विकल्प नहीं दिया है, लेकिन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। 114 का डी, विकल्प संख्या डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 115 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर दिया है क्वेश्चन। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? 15% बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो गया, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 15% का बट्टा दे रहा है यानी कि उसको 85 में दे रहा है, और 20% का लाभ हुआ यानी कि 120 के बराबर हुआ। ठीक है 85 में दिया और 120 के बराबर है, तो इसको रेशियो निकालने के लिए इसी प्रकार करते हैं हम लोग। पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को, तो चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 24 बार में। तो सीपी का वैल्यू निकला यहाँ पर 17, रेशियो में निकला सीपी का वैल्यू 17, लेकिन रियल में कितना दे दिया है? सीपी का वैल्यू 115 नंबर, हाँ 153 रुपया। ये 17 जो है किसके बराबर दिया है? 153 के। तो जब 17 153 के बराबर है तो 24 बराबर हम लोग निकाल लेंगे कितना है। चलिए देखते हैं, पहले इसको 1 बराबर निकाल लेते हैं कितना है। तो 17 बराबर 153, तो 1 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 153 में 17 से भाग कर देंगे। ठीक है, क बार में कट जाएगा? 17 9 153, तो 1 का वैल्यू निकला 9। तो जब 1 का वैल्यू निकला 9 और हमें चाहिए 24 का वैल्यू, बताना है इसका मार्क प्राइस रेशियो में 24 के बराबर है, तो 24 का वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर दोनों पक्षों में 24 का गुणा कर देंगे तो 1 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, इधर 9 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 चौको 36 को 6 हाथ में लगा 3, और 9 दूना के 18 और 3 21। बात समझ में आई? 24 बराबर 216 मिला, और 24 किसका वैल्यू है? मार्क प्राइस का वैल्यू है, यानी कि मार्क प्राइस बराबर कितना मिला? 216 रुपया। 115 का 216, विकल्प संख्या सी राइट आंसर। आगे चलते हैं 116 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 दिया है क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। दिया है क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर, यानी कि हर एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हो जाए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना है? तो इसका पहले रेशियो निकाल लेंगे, सीपी अनुपात एमपी निकाल लेंगे। क्या दिया है कि 25%, 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ हो, यानी कि 20% छूट देगा तो 80 में वस्तु को देगा, और 25% लाभ हो रहा है यानी कि 125 के बराबर है। ठीक है, 5 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। क्या दिया है क्वेश्चन कि सीपी क्रय मूल्य दे दिया है 432 रुपया, रेशियो में क्रय मूल्य निकला है 16, रेशियो में 16 निकला है, और 16 किसके बराबर दे दिया है? 432 के। तो जब 16 बराबर 432 है तो 1 बराबर मान निकाल लेंगे, घटाएंगे कितना बार में कट जाएगा? 16 दूना के 32, कितना बचा है यहाँ पर? 11, कितना बचा? 11, यहां पर जाएगा 112 हो जाएगा, तो 16 साते कितना होता है? 16 साते कितना होगा? 112, और 112 यहाँ पर है, यानी कि 27 बार में पूरा कट जा रहा है। तो 1 का वैल्यू निकला 27, तो जब 1 का वैल्यू 27 है तो हमें चाहिए 25 का वैल्यू, तो दोनों पक्षों में 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 25 7 175, तो 5 हाथ में लगा 17, और 25 दूना के 50, और 50 और 17 67,
यानी कि इसका मार्क प्राइस पूछ रहा था और मार्क प्राइस कितना है 675 रुपया। 116 का 675, विकल्प संख्या ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं 117 नंबर की ओर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। आगे 117 नंबर की ओर चलते हैं। दिया है क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। अंकित मूल्य में 20% छूट दे रहा है तो 24 रुपया में सेल कर रहा है, तो छूट देने के बाद सेल किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% छूट दे रहा है यानी कि 80% में वैल्यू को दे रहा है, और 80% कितने में दे रहा है 24 रुपया में, ठीक है। तो जब 80% 24 के बराबर है तो इसका 100% निकाल लेंगे। देखते हैं कि इसका मार्क प्राइस कितना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर 100% बराबर 24/80 इंटू 100, 0 0 कटेगा, 8 3 के 24। इसका 100% निकला 30 रुपया के बराबर, यानी कि इसका मार्क प्राइस है 30 रुपया और ये 20% छूट देकर 24 रुपया में बेच रहा है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन कि 20% नहीं छूट देता, अगर ये 30% छूट देता तो कितना में बेचेगा। तो 30 रुपया मार्क प्राइस है और 30 रुपया पे 30% छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 70 में बेचेगा। 2 0 कट जाएगा। तो अब कितना निकला इसका वैल्यू, 21 रुपया में बेचेगा। 20% का छूट देकर 24 में बेच रहा था, अब 30% का छूट देगा तो 70% में बेचेगा, और 70% बराबर है 21 रुपया के, ठीक है। 117 का 21, विकल्प संख्या बी राइट आंसर। आगे चलते हैं 118 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 दिया है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। दे रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु पर 15% छूट देता है और 19% लाभ कमाने हेतु इसका रेशियो निकाल लेंगे, सीपी अनुपात एमपी। तो 15% छूट दे रहा है यानी कि 85 में बेच रहा है, और 19% लाभ कमाने हेतु तो कितना में बेचेगा 119 में, ठीक है। तो उसके बाद पूछ कर रहा है क्वेश्चन, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, परसेंटेज में बताना है। तो कितना अधिक है यहां पर देखेंगे, तो कितना अधिक है 34। कितना अधिक है 34। तो 34 ये रुपया में अधिक है, कहाँ है रुपया में अधिक है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। तो देखेंगे कि कितना, ये 34 अधिक है लेकिन किससे अधिक है 85 से अधिक है, इंटू 100%। सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। 17 दूना के 34, 20 दूना के 40%। कितना आंसर मिला इसका 40%। एक 118 का 40%, विकल्प संख्या सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 119 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर दिया हम लोगों का क्वेश्चन, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। पहले 100% के बराबर है, ठीक है। तो 100% के बराबर है मार्क प्राइस, और सीपी भी 100% के बराबर होता है। छूट देगा मार्क प्राइस पे और लाभ कमाएगा सीपी पे।
तो छूट दे रहा है 10% का, यानी कि 90% में वस्तु को बेच रहा है। 10% का छूट देकर 90 में बेच रहा है, लेकिन यह पहले से ही 20% अधिक क्या कर रहा है, तो पहले से 20% अधिक कर दे रहा है। क्वेश्चन दिया है कि 10% छूट का दिखावा करता है, यह दिखावा कर रहा है कि 100 का चीज है 90 में दे रहे हैं, दिखावा कर रहा है कि 100 का चीज 90 में दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। यानी कि जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर कहीं कहीं देखते हैं कि मूल्य पे स्टिकर लगा हुआ आता है। स्टिकर का मतलब कि पहले उस पर जितना भी मार्क है, पहले इस क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो पहले उस पर 100 रुपया मार्क है, लेकिन उस पर स्टिकर सटाकर 120 कर दिया है। क्या कर दिया है, 120 रुपया मार्क कर दिया है। तो जब 120 रुपया मार्क कर दिया है तो हम लोगों को जो दिखाई देगा उसी पे छूट मिलेगा। स्टिकरवा के अंदरवा तो 100 रुपया लिखा है, ऊपर तो अब 120 है। तो जब ऊपर 120 रुपया है तो 10% का छूट दे रहा है, तो रियल में इसे 90% पे देना चाहिए, लेकिन 90 पे नहीं दे रहा है, 120 पे 10% का छूट दे रहा है। तो जब 120 पे 10% का छूट देगा तो कितना में देगा, 120 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, 20 कट जाएगा, यानी कि 120 रुपया में 12 रुपया का छूट दे रहा है। क्या कर रहा है, 120 में 12 रुपया का छूट दे रहा है, यानी कि 108 रुपया में वस्तु को दे रहा है। 108 में दे रहा है, लेकिन यह अंकित मूल्य इसका 100 रुपया है। तो जब अंकित मूल्य 100 रुपया है और 108 में दे रहा है तो लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, लाभ परसेंट 100% पे निकलता है। तो जब 100 पे निकलता है और 108 में दे रहा है, यानी कि उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 119 का 8%, विकल्प संख्या बी दिया है राइट आंसर। आगे चलते हैं 120 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 10% छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है, 1080 में। तो मार्क प्राइस 100% के बराबर होता है, तो 100% मार्केट प्राइस पे छूट दिया जाता है, तो 100% के बराबर है, और इसमें 10% का छूट दे रहा है, यानी कि इन 90% में दे रहा है, और 90% में दे रहा है तो रियल में दे कितना में रहा है, 1080 रुपया में। तो जब 90% का वैल्यू है 1080, तो मार्क प्राइस निकाल लेंगे 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, 1% बराबर 12, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का वैल्यू निकलेगा 1200 रुपया। इसका मार्क प्राइस निकल गया 1200। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ये 1200 रुपया मार्क प्राइस निकल गया, एमपी जो है 1200 रुपया निकल गया। अगर छूट नहीं दिया जाता, छूट पहले दे रहा है, डिस्काउंट पहले दे रहा है 10% का, अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो इसे 20% का लाभ होता, यानी कि अपना अंकित मूल्य मार्क प्राइज पे बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे लाभ होता है, और सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। मार्क प्राइस भी 100% के बराबर होता है और सीपी भी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब ये 1200 में बेचेगा तो इसे 20% का लाभ होगा, यानी कि अब ये 120% के बराबर वैल्यू हो गया 1200 रुपया। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% का वैल्यू निकाल देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 120% बराबर 1200, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 10, और हमें चाहिए 100% का वैल्यू, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का वैल्यू कितना निकलेगा, 1000 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं 121 नंबर की ओर।
121 नंबर दिया है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने पर 15% लाभ हो रहा है। ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य जितना भी है उसमें 32 रुपया कम कर देने पर दुकानदार को 15% लाभ हो रहा है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना है यही पूछ रहा है। ठीक है, 32 रुपया कम कर रहा है, अंकित मूल्य में 32 रुपया कम ही कर रहा है। तो जब 32 रुपया कम कर दे रहा है तो उसको 15% का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य दे दिया है 320 रुपया। सीपी हम लोगों का दे दिया है 320 रुपया। तो जब क्रय मूल्य दिया है 320 रुपया तो क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है 15% का। तो सीपी 100% के बराबर होता है और 100% के बराबर होता है और लाभ हो रहा है 15% का, यानी कि 115% पर सेल कर रहा है। ठीक है, तो जब 115% पर सेल कर रहा है तो 320 में खरीद कर 115 में दे रहा है। परसेंटेज में देखा जाए तो 320 का 115% हम लोग निकाल लेंगे। 320 का 115%, 0 से 0 कटेगा, 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 16 तिया 48, 8 हाथ में लगा 4, 16 दूना के 32 और 32 और 4 कितना होगा 36, 368 रुपया। 320 में खरीदा है और 368 में सेल कर रहा है, बेच रहा है। 368 में बेच रहा है और 32 रुपया का कम ही कर रहा है, छूट दे रहा है। दिया है कि ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद 15% लाभ हो रहा है, यानी कि ये 15% लाभ हो रहा है। 368 रुपया मिल रहा है, 32 रुपया कम कर देने के बाद तो इसका मार्क प्राइस देखा जाए अंकित मूल्य तो कितना के बराबर हो जाएगा 12 रुपया। 32 रुपया इसमें प्लस कर देंगे तो 32 रुपया प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 2 10, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4। इसका अंकित मूल्य है मार्क प्राइस 400 रुपया, लेकिन ये बेच रहा है 368 रुपया में, सेल कर रहा है 368 में और क्रय किया है 320 में। और क्वेश्चन पूछ कर रहा है यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा। अंकित मूल्य इसका 400 है, 400 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। 320 में खरीद लिया, अब 400 में बेचेगा। पहले बेच रहा था 368 में, लेकिन अब 368 में न बेचकर 400 में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा यही पूछ रहा है। तो रियल में लाभ कितना हो रहा है 80 रुपया का लाभ हो रहा है और लाभ किस पे होता है सीपी पे होता है। तो सीपी कितना है हम लोगों का 320। तो परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100% से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 चौका 32, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो इसे अब 25% का प्रॉफिट होगा। कितना का 25% का लाभ पूछ रहा था कि कितना परसेंट लाभ होगा 25% का लाभ होगा। ठीक है।